बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सबक नंबर 2 के क्लिप नंबर 2 में हमने मश्क का जुज़ नंबर 1 और 2 किया। क्लिप नंबर 3 में हम मश्क का जुज़ नंबर 3 ता 9 करते हैं। जुज़ नंबर 3, किसी नज़म के हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आने वाला एक जैसा लफ्ज़ रदीफ़ कहलाता है। रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। किसी नज़म में रदीफ़ एक ही लफ्ज़ होता है जबकि काफ़िया में कई अल्फाज आते हैं। प्यारे बच्चों, हम काफ़िया और रदीफ़ की तारीफ़ एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल है हमारे पास नात। मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाएं ये जी चाहता है। मदीने के आका दो आलम के मौला, तेरे पास आएं ये जी चाहता है। जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, वहाँ सर झुकाएं ये जी चाहता है। मोहम्मद की बातें मोहम्मद की सीरत, सुने और सुनाएं ये जी चाहता है। इस नात में अल्फाज जाएं, बनाएं, आएं, झुकाएं और सुनाएं काफ़िया हैं, क्योंकि ये अल्फाज रदीफ़ यानी ये जी चाहता है से पहले आते हैं। प्यारे बच्चों, याद रहे कि काफ़िया आपस में तो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, मगर ये अल्फाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि एक जैसे अल्फाज काफ़िया नहीं बल्कि रदीफ़ कहलाते हैं। इस नात में रदीफ़ है ये जी चाहता है। ये अल्फाज रदीफ़ इसलिए हैं क्योंकि ये मिसरे के आखिर में आने वाले एक जैसे अल्फाज हैं। प्यारे बच्चों, सबक में शामिल नात रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िया और रदीफ़ के अल्फाज आपने अपनी कापी पे लिखने हैं। जुज़ नंबर 4, तलफ़ुज़ दुरुस्त लिखाई की मश्क। दर्ज झैल अल्फाज के तलफ़ुज़ पे खूब गौर कीजिए और दुरुस्त तलफ़ुज़ के अल्फाज 3 मरतबा अपनी कापी पे हुशात लिखिए। गलत तलफ़ुज़, दुरुस्त तलफ़ुज़। रहमत, रहमत। फ़दा, फ़िदा। सवा, सिवा। प्यारे बच्चों, दुरुस्त तलफ़ुज़ के अल्फाज 3 मरतबा आपने अपनी कापी पे खुद लिखने हैं। जुज़ नंबर 5, तहलीकी लिखाई। 10 सत्रों पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखिए जिसका उन्वान हो अच्छा मोमिन बनने के लिए अच्छा किरदार यानी चाल चलन होना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, आपने ये मज़मून खुद लिखना है। जुज़ नंबर 6, रमूज़ व काफ यानी अलामात। किसी भी पैराग्राफ के ख़त्म होने पर अलामत लगाई जाती है जिसे वक्फ़ा कामिल कहते हैं। आजकल इस अलामत का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो गया है और इसकी जगह ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। ताहम पुरानी कुतुब और कदीम तहरीरों में इस अलामत का इस्तेमाल होता था। आप अपनी पसंद के कोई से 2 पैराग्राफ लिखिए और उनके आखिर में वक्फ़ा कामिल की अलामत इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों, वक्फ़ा कामिल की अलामत इस्तेमाल करते हुए आपने 2 पैराग्राफ खुद लिखने हैं। जुज़ नंबर 7, मुतशाबह अल्फाज यानी हम शक्ल, हम सूरत, हम मिसल अल्फाज। पैगंबर और पैगंबर तीनों अल्फाज का एक ही माना है यानी पैगाम देने वाला। अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर इंसानों के पास आते हैं, उनके लिए भी ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इन 3 अल्फाज में से लफ्ज़ पैगंबर ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के रसूलों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दीगर 2 अल्फाज यानी पैगंबर और पैगंबर ज़्यादातर आम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ताहम माना सबका एक ही है यानी पैगाम देने वाला। आप तीनों अल्फाज को अपने जुमलों में अलग अलग इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, आपने इन तीनों अल्फाज यानी पैगंबर और पैगंबर के जुमले खुद बनाने हैं। जुज़ नंबर 8, दर्ज झैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। गलती हद कशीदा लफ्ज़ में है। क्या तुमने आज की अखबार पढ़ी है? इस जुमले में की और पढ़ी में गलती है। ये खबर आज की अखबार में छपी है। इस जुमले में की में गलती है। उसका नाक लंबा है। इस जुमले में का लंबा में गलती है। मैं बासा खाना नहीं खाऊंगा। इस जुमले में बासा में गलती है। मैं ताज़ी रोटी खाऊंगा। इस जुमले में ताज़ी में गलती है। और कोई नई ताज़ी सुनाओ। इस जुमले में भी ताज़ी में गलती है। मैं बासा सालन खा के बीमार हो गया। इस जुमले में बासा की गलती है। मैं
تازی ترکاری کھا کے صحت مند ہو گیا، اس جملے میں لفظ تازی میں غلطی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان غلطیوں کو درست کر کے ان جملوں کو دوبارہ اپنی کاپی پہ خود لکھنا ہے۔ جز نمبر 9، نظری گرامر۔ نظری گرامر میں ہم آج لفظ کی اقسام پڑھتے ہیں۔ لفظ کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 کلمہ یعنی موضوع، نمبر 2 محمل۔ لفظ موضوع اس لفظ یا کلمے کو کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی نہ کوئی معنی ہو، مثلا روٹی، جھوٹ، شور، جوتا وغیرہ۔ لفظ محمل وہ لفظ یا کلمہ ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی معنی نہ ہو، یعنی وہ بے مطلب بے مفہوم ہو۔ روٹی شوٹی۔ روٹی شوٹی میں روٹی لفظ موضوع یعنی کلمہ ہے اور شوٹی محمل ہے۔ جھوٹ موٹ۔ جھوٹ موٹ میں لفظ جھوٹ لفظ موضوع ہے اور موٹ محمل ہے۔ کوڑا کرکٹ۔ کوڑا کرکٹ میں کوڑا لفظ موضوع ہے اور کرکٹ محمل ہے۔ شور شرابہ۔ شور شرابہ میں لفظ شور لفظ موضوع ہے اور شرابہ محمل ہے۔ جوتا شوتا۔ جوتا شوتا میں لفظ جوتا لفظ موضوع ہے اور شوتا محمل ہے۔ پیارے بچوں، یاد رہے کہ محمل الفاظ ہمیشہ کلمہ کے ساتھ ہی آتے ہیں اور کبھی اکیلے بولے یا لکھے نہیں جاتے۔ آپ اپنے ذہن سے سوچ کر کوئی سے 10 موضوع الفاظ یعنی کلمہ لکھیے اور ان کے ساتھ محمل الفاظ لگائیے، اور یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کے لیے گھر کا کام یعنی ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سبق نمبر 2 نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق کا جز نمبر 3 تا 9 یاد کرنا اور کاپی پہ لکھنا ہے۔ اگلے کلپ میں ہم انشاءاللہ سبق نمبر 3 پڑھنا شروع کریں گے۔ آخر میں ایک پیاری سی بات کہ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، کیونکہ اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے ملیں تو اسے سلام کرنے میں پہل کریں۔ اس پیاری سی بات کے ساتھ اپنی ٹیچر صبا کمل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔